नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। अभी कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सिंह सैनी। ओबीसी समाज से आते हैं नायब सिंह। चंडीगढ़ में हरियाणा के गवर्नर से मिले सीएम खट्टर। सीएम पद से इस्तीफा सौंपा। सरकार के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। शाम को 5 बजे होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। हरियाणा निवास में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। खट्टर भी बीजेपी विधायकों की मीटिंग में रहे मौजूद। सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय एमएलए भी रहे मौजूद। चंडीगढ़ पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग विधायकों की मीटिंग में शामिल हुए। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने 86,000 करोड़ की सौगात दी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। गवर्नर आचार्य देवव्रत, अश्विनी वैष्णव, सीएम पटेल भी मौजूद रहे। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कई राज्यों में कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेन हुई रवाना। अहमदाबाद में बोले पीएम मोदी, 10 साल में काम का तो ट्रेलर ही था, अगले 5 साल में रेलवे का होगा कायाकल्प। पीएम मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कि दशकों से मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक की मांग हो रही थी, पर कांग्रेस ने इसे लटकाए रखा। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे पीएम मोदी। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। आश्रम का जायजा लिया। पीएम मोदी ने साबरमती में पुनर्विकास के लिए कोचर आश्रम का उद्घाटन किया। गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ। गांधी आश्रम में बोले पीएम मोदी, साबरमती आश्रम मानव जाति की धरोहर, भारत का तीर्थ आश्रम को सजे कर रखना दायित्व। पीएम मोदी बोले, पिछली सरकारों ने विरासतों की अनदेखी की, हमने विरासत को सहज कर रखना हमारी जिम्मेदारी। साबरमती में पीएम मोदी ने किया प्लांटेशन। महात्मा गांधी आश्रम में लगाया पीपल का पेड़। साबरमती आश्रम में बोले सीएम भूपेंद्र पटेल, आश्रम वासियों के सहयोग के बिना पुनर्विकास परियोजना संभव नहीं था। आपसी सहयोग से विश्वास और बढ़ा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 सीटों पर मंथन हुआ। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार की जीती हुई 17 सीट पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल के उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच सीटों का फॉर्मूला तय। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने जानकारी दी। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6, टीडीपी 17 और जनसेना 2 सीट पर लड़ेगी। विधानसभा में चुनाव में बीजेपी 10, टीडीपी 144 और जनसेना 21 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। महाराष्ट्र एनडीए में पार्टी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला। बीजेपी 32, शिवसेना सिंध 12 और एनसीपी अजीत गुट 4 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। हिमाचल के अयोग्य ठहराए गए 6 बागी विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 18 मार्च को होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम हुए फाइनल। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई सीईसी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की 12 और एमपी की 11 सीट पर उम्मीदवार फाइनल। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट मैदान में ही उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान वैभव गहलोत, जालोर सिरों से राहुल कस्बा, चूरू से लड़ेंगे चुनाव, जबकि बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, जोधपुर से करण सिंह और उदयपुर से ताराचंद मीना का टिकट पक्का। सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर सवाल पूछने पर कहा कि मैं संगठन की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं और वो चुनाव लड़वाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के 14 में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का टिकट पक्का हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को दिया साफ आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई से मिली सभी जानकारी 15 मार्च तक शाम को 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर उठाया सवाल। कहा कि एसबीआई तो वही कर रही है जो मोदी सरकार कह रही है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। कहा कि देश में राजनीतिक खास पर चुनावी चंदे की पारदर्शिता जरूरी है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया घोटाला। कहा कि किसी की सलाह पर एसबीआई ने लिस्ट देने के लिए 6 महीने का समय मांगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीए कानून के तहत पोर्टल की शुरुआत की। वेब आईडी रिलीज की। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कर सकेंगे आवेदन। सीए लागू होने के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। सीलमपुर इलाके में पुलिस और रैफ जवानों ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा सख्त। दिल्ली पुलिस और रैफ जवानों की तैनाती। सीए लागू होने पर यूपी डीजीपी ने उपद्रवियों को दी चेतावनी। गड़बड़ी की कोशिश करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी, सोशल मीडिया पर नजर। तिरुवनंतपुरम में सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ के नेताओं का प्रदर्शन। सीए के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। केरल में कई जगहों पर देर रात से ही सीए विरोध प्रदर्शन शुरू। कासरगोड में आईयूएमएल के यूथ विंग, कोची और त्रिशूर में एनएसयूआई ने जताया विरोध। केरल के कोझिकोड में सत्तारूढ़ सीपीएम के यूथ विंग डीवाईएफआई ने किया विरोध मार्च। फेटर्निटी पार्टी के वर्कर्स ने भी किया प्रोटेस्ट। दिल्ली के मजनू के टीला में रह रहे शरणार्थियों से मिले मनोज तिवारी। शरणार्थियों ने पीएम मोदी को भगवान राम का अवतार बताया। बंगाल से ममता बनर्जी बोली, सीए के विरोध में मेरी जान जाए तो भी मैं देने को तैयार। मेरे राज्य में किसी का अधिकार छीनने नहीं दूंगे। सीए लागू होने पर दक्षिण दिनाजपुर में सुकांत मजूमदार ने मनाया जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बांटी खुशियां। पार्टी जिला कार्यालय में जुटे कार्यकर्ता और समर्थक ढोल नगाड़ों के भी बजाए गए। सीए पर बंगाल के नेता
प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदू शरणार्थी काफी कुछ, ये किसी के नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा कि उन्होंने भ्रम पैदा करने की बहुत कोशिश की, बोले कि नागरिकता देने का कानून है। सीएए लागू होने पर बोले एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान, नोटिफिकेशन लाने की क्रोनोलॉजी समझी, ये सरकार के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है। सीए पर बोले असम के कांग्रेस विधायक अब्दुल रशीद मंडल, ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक, सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता देने की कर रही है कोशिश। असम महिला कांग्रेस के चीफ मीरा बोरथकुर बोली कि अब धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ सीए का समर्थन नहीं करेंगे असम के लोग। असम के AIUDYF चीफ जैरुल इस्लाम बादशाह बोले सीए एक सांप्रदायिक अधिनियम, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। सीए लागू होने पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण के लिए लाए हैं बिल, बंगाल और असम में चुनाव प्रभावित करने का इरादा।